बड़े प्रतापी राजा थे। महाराज के न रहने के बाद जब तिलक चंद महाराज का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद में राजा गोपीचंद बने। एक दिन की बात है, जवानी में ही राजा गोपीचंद के अंदर वैराग्य आ गया। ऐसा वैराग्य आया, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जैसे चमन बाबा, ये हमारे चमन बैठे हैं और देखिए सब कुछ त्याग करके जवानी में ही बैरागी बन गए। बहुत दिन तो सफेद कपड़े पहनते रहे, जूता चप्पल कुछ नहीं पहने, और कई साल तक भोजन त्याग दिया, कई साल भोजन ही नहीं किया। ये बैरागी बन गए जवानी में। आज गोपी चंद बैरागी हो गया जवानी में, रात पाट का त्याग कर दिया और कहाँ गया? गुरु गोरखनाथ के पास में। और कहा गुरु गोरखनाथ से, गुरुदेव आप हमें संत महात्मा बना दीजिए, मैं वैराग्य धारण करके आपकी शरण में आया हूँ। तो कहा भैया, गुरु गोरखनाथ कहने लगे, हम बना तो लेंगे संत, संत बनना आसान काम नहीं है। जिसकी सारी कामनाओं का नाश हो जाए वही संत महात्मा होता है। कोई कामना ना रह जाए, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो तब भी ठीक भैया। तो एक शर्त है, अपनी पत्नी से पहले माता कहकर भीख ले आओ और अपनी माता से आज्ञा लेकर तब आओ, तब हम तुम्हें वैराग्य धारण करा देंगे। देखो, पहले महात्मा बनने में कपड़ा रंगभैवे होते थे भैया। पहले महात्मा बनने में बहुत कठिनाई थी। पूछो बाबा पर, चमन बाबा पर, है ना, बहुत कठिनाई होती थी। अब तो बहुत नकल कर रहे हैं महात्मा की बाबा। और ना ही मानते रामनगरिया को मेला आई को है, देख लियो जाएगी, और नकल करते हैं। पहले कपड़े रंगवाने होते थे, अब तो परीक्षित रंगो रंगाओ था नहीं मिलती दुकान पर, बस खरीद लो और कुर्ता बनवा लो, 75 रुपया मीटर वालों कपड़ा ले लो। हाँ, 100 रुपया महात्मा बन जाइयो, 100 रुपया खर्चो ही जान लो, महात्मा बढ़िया बन जाओगे। अब पहुंच जाओ रामनगरिया में, खाओ भंडारा आराम से, ले दक्षिणा भैया। इसलिए 51 रुपए का दान भाई रति राम राजपूत अर्पण किए, बा भाई धन्यवाद। तो देखो, अपनी पत्नी से माता कहकर भिक्षा मांगने राजा गोपीचंद आ रहे हैं। आइए 2 लाइनें सुने, अब फिर आगे गुरु भगवान के द्वारा कंस वध का सीधा प्रसारण होने जा रहा है। हाँ, दीपू सिंह भैया की तरफ से 101 रुपए का दान आया है, बाबा ही धन्यवाद, अभिनंदन है। राजा गोपीचंद चले हैं आज। तो देखो, अरे रामनगर की लगी है बजरिया भैया, अरे बढ़िया सजी है दुकान, गोपीचंद जाकर पहुंची गए। रामनगर की लगी है बजरिया, बढ़िया सजी है दुकान, गोपीचंद जाकर पहुंची गए। और भैया करतार जी, डायरेक्टर साहब, रामनगर की बाजार में आया है गोपीचंद, और क्या किया? गेरू और हमारे दद्दा भाई सुरेश कश्यप जी
101 रुपए का दान अर्पण किया बाबा जी, धन्यवाद। खद्दर के कपड़ा लए गोपी चंद ने और केरू से लीने रंगाए, अभय धारा नगरी के राजा जी, अभय धारा नगरी के राजा जी। अरे खद्दर के कपड़ा लए गोपी चंद ने और केरू से लीने रंगाए, अभय धारा नगरी के राजा जी, अभय धारा नगरी के राजा जी। 51 रुपए का दान भाई हमारे भानु सिंह चौहान साहब, और 51 रुपए का दान हमारे गोलू सिंह भैया चौहान साहब की तरफ से आए हैं, धन्यवाद। अरे हो चली बड़े गोपी चंद राजा और पहुंचे कुम्हारे द्वार, सुनो मेरे कुम्हरा के बालक जी, के चल दे गोपी चंद राजा यो पहुंचे तुम्हारा के पास, तुम्हारा के बालक जी। भैया माता बहन भाइयों, राजा गोपी चंद आज कुम्हार के दरवाजे पर खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं, क्या ऐसी सा कुंडी बनावो मेरे भैया जो तीनों लोक में न होए, सुनो मेरे कुम्हरा के बालक जी, सुनो मेरे कुम्हरा के बालक जी। और 21 रुपए का दान भैया हमारे अंशु सिंह जी की तरफ से आए हैं, बाबा जी धन्यवाद। और 21 रुपए का दान हमारे नन्हे भैया भाई पंडित जी महाराज जी की तरफ से, वाह सहयोग आया है तीसरी बार। और 21 रुपए का दान भैया हमारे राघवेंद्र सिंह जी की तरफ से आया है, बाबा जी धन्यवाद। जय हो। अरे हो नौ से चली भय गोपी चंद राजा और पहुंचे हैं बढ़ई द्वार, सुनो मेरे बढ़ई के बालक जी, ₹21 का दान भाई कपिल सक्सेना और 21 रुपए का दान वर्षा सक्सेना की तरफ से आए हैं, धन्यवाद। ऐसा ता डमरू बनावो मेरे भैया तीनों लोक में न होए, सुनो मेरे बढ़ई के बालक, सुनो मेरे बढ़ई के बालक जी। कुम्हार का लड़का कहने लगा राजा गोपी चंद से एक बात बताइए महाराज, अरे स्वर्ण कटोरा के खाने वाले और कुंडी को कौन है काम, अभय धारा नगरी के राजा जी, अभय धारा नगरी के राजा जी, नगरी के राजा जी। गोपी चंद ने कहा स्वर्ण कटोरा मेरे कर मन से उतरो, अब कुंडी ही अंग समाए, सुनो मेरे कुम्हरा के बालक जी, सुनो मेरे कुम्हरा के बालक जी। जय हो। अरे हो नौ से चली बहे गोपी
दर्जी दुआर, सुनो मेरे दर्जी के बालक जी। मानव के जन्मे गोपी चंद राजा दर्जी के द्वार, सुनो मेरे दर्जी के बालक जी। और ऐसी पुतरिया तुम हमका बनाई देव, जो तीनों लोक में न होए, सुनो मेरे दर्जी के बालक जी। ऐसी पुतरिया के बालक जी। आइए अंतिम लाइन देखिए। दर्जी का लड़का कहने लगा, महाराज एक बात बताइए, साला तू साला के ओढ़न वाले खुदरी को कौन नहीं है का, धारा नगरी के राजा जी। अभयधारा नगरी के राजा जी, अभयधारा नगरी के राजा जी। राजा गोपी चंद ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, अरे साला तू साला मेरे करमन से उतरो, अब खुदरी ही अंग समाए, सुनो मेरे दर्जी के बालक जी। दर्जी के बालक जी, सुनो मेरे दर्जी के बालक जी। भैया बनकर के महात्मा गेरुए कपड़े पहन लिए, हाथ में कमंडल ले लिया, राम नाम की चादर ओढ़ ली, बन के संत आज अपने नगर में अपनी पत्नी के दरवाजे पर आ रहे हैं। कैसे आए थे यहाँ से कल हम आपको सुनाएंगे, बहुत मार्मिक चर्चा होगी। बोलिए भक्त